आज ये शर्फ भी इंशाल्लाह हमें हासिल होगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इनसे टकरा के पहले 4 ड्रॉ शाही किले के अंदर हम आ चुके हैं। वो सही से जायज़ा ले रहा है कि किस मटेरियल से बना हुआ है। ये है दीवान ख़ास। आफ्टरनून में चाय और सुपर बिस्किट खाता होगा वो बादशाह। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून जी नाज़रीन, लाहौर लाहौरे की एक और एपिसोड में आपको खुश आमदीद करता हूँ। आज जुमे का दिन है और हम बच्चों के साथ बाहर निकले हैं और पहले बादशाही मस्जिद में जुम्मा की नमाज़ अदा करेंगे। आज ये शर्फ भी इंशाल्लाह हमें हासिल होगा। तो नाज़रीन, हम बादशाही मस्जिद के अंदर आ चुके हैं। आपको एक छोटा सा रिव्यू देते हैं। वो उसका मेन एंट्रेंस गेट है। बादशाही मस्जिद की मेन बिल्डिंग है। इसके लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे एक गैलरी टाइप बनी हुई है। वहाँ पे कुछ मुतबर्रक नुस्खे रखे हुए हैं जिसको भी विज़िट किया जा सकता है। वो सामने मीनार पाकिस्तान। ये मस्जिद के सहन के बिल्कुल मिडल में फाउंटेन है, लेकिन वो इस वक्त वर्किंग में नहीं है। ये मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है। इस तरफ औरतों के लिए अलग से एहतमाम किया गया है नमाज के लिए। खुद अपना नबी का दौर है। नमाज जुमा अदा कर ली है। काफ़ी गहमा गहमी थी और उसके बाद भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा लोग। और अब हम मेन दरवाज़े से बाहर को जाएंगे। नाज़रीन गिरामी, ये है बादशाही मस्जिद की मेन एंट्रेंस, जहाँ से अभी हम बाहर आए। और इस वक्त बहुत सारे विज़िटर्स आए हैं इसको विज़िट करने के लिए। और मोस्टली जो यहाँ पे विज़िटर्स हैं वो बैरून शहर से आते हैं। जो शहर के लोग हैं वो यहाँ पे कम ही होते हैं। इस सामने एक और बारादरी है, मार्बल बारादरी। उसके सामने है शाही किला और इस तरफ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल उनका मज़ार है। जी नाज़रीन गिरामी, अभी शाही किले के अंदर हम आ चुके हैं। इसकी टिकट है 50 रुपये पर हेड। लाहौर में ये वन ऑफ दी फेमस अट्रैक्शन और विजिटिंग जगह है। यहाँ पे जो लाहौर देखने आता है वो इसको तो लाजमी ही देखता है। शाही किला हो गया, बादशाही मस्जिद और मीनार पाकिस्तान, ये सारे साथ साथ ही हैं।
चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, उसकी बादशाह की अदालत को देखते हैं। ये है दीवाने आम। झुक जाओ। ये है वो अदालत, यहाँ पे बादशाह बैठता था और लोगों की किस्मत का फैसला करता था, किस मुजरम को क्या सज़ा देनी है। यहाँ पे इनका एक और गार्डन है। चूँकि बादशाह जहांगीर के वक़्त में ये बना था तो इसलिए इस जगह को जहांगीरी अहाता बोलते हैं। वो आगे भी जगह बनी हुई हैं, छोटे छोटे कमरे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वो क्या जगह है? ये गेस्ट रूम है। गेस्ट रूम है? ये सारे गेस्ट रूम है। ये भी गेस्ट रूम है। ये सलीम का बेडरूम है। अच्छा, शुक्रिया। ये उस वक़्त में ऐसा उन्होंने बनाया है, वेरी मॉडर्न इन दोज डेज़। ये नॉर्मली प्रोहिबिटेड एरिया है, यहाँ पे नहीं जा सकते, लेकिन मोहम्मद को अब कौन समझाएगा। वो सही से जायज़ा ले रहा है कि किस मटेरियल से बना हुआ है। ये जगह जगह आपको काफ़ी डीप जो केव्स नज़र आती हैं, ये भी उस ज़माने में शायद बेसमेंट का काम करती हों। देखिए वहाँ पे भी दरवाज़ा लगा हुआ है। तो इस किले के नीचे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अनडिस्कवर्ड हैं हमारे लिए। तो वो जो आपने देखा जो अदालत थी वो था दीवाने आम के, हर बंदा उधर आ सकता था अपनी फरियाद लेके। और ये है दीवाने ख़ास। ये वो जगह है जहाँ पे बादशाह हजरात जो थे वो ख़ास बंदों को मदऊ करते थे, यहाँ पे आने की इजाज़त होती थी ख़ास बंदों को, और ख़ास बंदों के साथ यहाँ पे वो अपनी मीटिंग करते थे। ये है दीवाने ख़ास फाउंटेन। ये मार्बल का बना हुआ है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे छोटी छोटी सी खिड़कियाँ और जगह बनी हुई हैं, ये नीचे शहर का नज़ारा करने के लिए। तो नाज़रीन, वो दीवाने ख़ास और उसके सामने ये बहुत बड़ा अहाता बना हुआ है। यहाँ पे भी एक बारादरी टाइप बना हुआ है और यहाँ पे शायद बैठ के आफ्टरनून में चाय और सुपर बिस्किट खाता होगा वो बादशाह। ये है बादशाह शाहजहाँ की ख्वाबगाह। यहाँ पे वो सोया करते थे। ये कोई मेरा 10-12 कमरे का फ्लैट होगा। एक कमरा ये है। ये जगह जगह मार्बल के फव्वारे लगाए हुए हैं, फाउंटेन्स। और ये भी शाहजहाँ की ख्वाबगाह का एक हिस्सा। ये है पाए बाग एंड रॉयल हमाम। तो यहाँ पे हमाम वगैरह हुआ करते थे उस वक़्त में। उसके बाकियात आपको नज़र आ रहे हैं। एक्चुअली में यहाँ पे
मुख्तलिफ़ बादशाहों ने अपनी रहाइश रखी थी, जिसमें आलमगीर और शाहजहाँ जो हैं वो एक बड़े नामों में से हैं। और अपने अपने दौर में इन बादशाहों ने इसकी रिकन्स्ट्रक्शन की और आगे भी कंस्ट्रक्ट करते गए अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। यहाँ पे हम आगे जा रहे हैं शाह बिरज और शीश महल, जो मेरा सबसे फेवरेट एरिया है इस शाही किले में। शीश महल जो है वो बंद कर दिया गया है, वेरी सैड। आज आपको वो मेरा फेवरेट एरिया नहीं दिखा सका, उसको बंद कर दिया गया है। एक पीछे थी और एक जगह थी, उसको भी बंद कर दिया गया था 4 बजे। नॉर्मली जो शाही किला है वो 5 बजे तक खुला है, लेकिन कुछ जगह जो हैं वो 4 बजे बंद कर देते हैं। जी व्यूअर्स, तो इसी के साथ आज का ये व्लॉग बादशाही मस्जिद और शाही किले का यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो बनता है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और गुड बाय।